नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर हम 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम बड़ी मुश्किल से तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें। हमारे पास एफडी स्कीम भी है, एमआई स्कीम भी है, एनएससी स्कीम है, पाँचों जो तीनों है वो 5-5 साल की है। तो कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट रहेगी? कोई हमें बता देता है कि ये स्कीम बेस्ट है, हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 5 साल के बाद हमें पता चलता है नहीं ये तो बेस्ट नहीं है, दूसरी स्कीम में हमें ज़्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन 5 साल के बाद पछताने का क्या फ़ायदा है? तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो तीनों स्कीम्स हैं इसमें 5 साल के लिए हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और एकदम हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करना है। लगभग रूल इनके सारे सेम है कि सारे भारतवासी इसमें खाता खुलवा सकते हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि टैक्स का बेनिफिट कौन सी स्कीम में मिलेगा, बीच में पैसे की ज़रूरत है तो कौन सी स्कीम में मिलेंगे। हम मान लीजिए हम खाता तो खुलवा लेते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि इतने साल के बाद हो सकता है हमारा प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान हो जाए या बच्चों की शादी करने का, तो बीच में खाता बंद करवाना पड़ सकता है। तो कौन सी स्कीम का खाता बीच में बंद होगा, कौन सी का नहीं होगा, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कौन सी स्कीम हमें सबसे ज़्यादा ब्याज देगी, सबसे ज़्यादा फायदा देगी, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की कि कौन सी स्कीम में हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले बात करें एफडी की 5 साल की एफडी में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे 80C के अंडर आपको 1.5 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिलती है। बात करें एमआई स्कीम की, तो एमआई स्कीम में आपको ऐसी कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे जो टीडीएस है वो नहीं काटा जाता। टीडीएस तीनों स्कीमों में किसी में भी नहीं काटा जाता। बात करें एनएससी की, एनएससी में भी आपको टैक्स की छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की, यहाँ पे आपको 80C के अंडर। तो अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो एफडी और एनएससी स्कीम हमारी यहाँ पे निकल के आती हैं। अगर आप टैक्स के बेनिफिट से देख रहे हैं तो एमआईएस स्कीम आपके लिए नहीं है। अगर बात करते हैं बीच में अगर पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए हमने जो भी पैसे जोड़े थे सारे हमने इन्वेस्ट कर दिए, अब हमें घर का खर्चा चलाने के लिए बीच में पैसे की ज़रूरत है, तो कौन सी स्कीम में हमें मिलेंगे? देखिए अगर हम बात करें एफडी की, तो एफडी में आपको बीच में पैसे मिलेंगे। कब मिलेंगे? देखिए 1 साल के बाद जो भी ब्याज होगा एफडी का वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, तो उसको आप अपने घर के खर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। बात करें एमआईएस स्कीम की, तो एमआईएस स्कीम तो बनाई ही इसी चीज़ के लिए है। एमआईएस का मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम, यानी ऐसी स्कीम जिसमें आपको मंथली इनकम मिलती है। तो इसीलिए अगर आप हर महीना पैसा चाहते हैं तो एमआई स्कीम सबसे बेस्ट है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिर्फ इसी स्कीम में आपको हर महीना पैसा मिल सकता है, किसी और दूसरी स्कीम में नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें एनएससी स्कीम की, तो एनएससी स्कीम में आपको कोई भी रेगुलर पैसा नहीं मिलता, ना ही 6 महीने के बाद, नहीं साल के बाद, नहीं हर महीना, कैसे पैसा नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद ही आपको पूरे पैसे ब्याज के साथ मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप बीच में पैसा चाहते हैं तो एफडी और एमआईएस स्कीम है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको लगता है कि बीच में पैसे की जरूरत हो सकती है, मैं खाता बीच में बंद करवाना पड़ सकता है, तो कौन सी स्कीम का खाता बंद होगा? अगर हम बात करें एफडी की, तो आपका एफडी का खाता बीच में बंद हो जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद ये खाता बीच में बंद होगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर 4 साल के बाद आप बंद करवाते हो और 5 साल से पहले, तो वहाँ पे आपको 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ना कि एफडी का जो फिलहाल 7.5% चल रहा है। तो आपका खाता तो बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे ब्याज का नुकसान होगा। बात करें एमआई स्कीम की, तो एमआई स्कीम का खाता भी बीच में बंद हो जाएगा। 1 साल के बाद आप इसको कभी भी क्लोज करवा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी आपका खाता बंद हो सकता है। लेकिन एनएससी स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान, ये खाता बीच में बंद नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप एनएससी स्कीम की तरफ देख सकते हैं, वरना ये खाता बीच में बंद नहीं होगा। इसलिए एनएससी स्कीम बीच में बंद नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कहाँ हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की, तो एफडी की फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट 7.5% है, जो एनएससी स्कीम है उसकी 7.4% है, और जो एनएससी स्कीम है वो उसकी 7.7% है। आप कहोगे कि यहाँ से सिर्फ 2.2% ज़्यादा है, यहाँ से 0.3% ही ज़्यादा है, इसमें क्या फ़र्क होगा? लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। कैसे? जो हमारी एफडी स्कीम है इसमें हमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं मिलता, यहाँ पे भी हमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं मिलता। और बात करें एनएससी की, यहाँ पे हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है यहाँ पे एनएससी स्कीम में, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि 1 साल के बाद जो हमारा ब्याज है वो हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है, उसको हम आगे इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी ऐसा है, जो हर मंथली हमारे पास जो पैसा है वो हमारे पास आ जाता है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे लगेगा? अगर हम बात करें एनएससी की, तो क्योंकि हमें यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, बीच में पैसा आपको कहीं किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता, तो इसीलिए जो पैसा है आपका री इन्वेस्ट हो जाता है आपकी, यानी जो भी ब्याज बनता है वो आपको ना मिलकर आपके एनएससी अकाउंट में ही चला जाता है। इसी वजह से अगले साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर आपको 5 साल के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है,
आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनएससी स्कीम। अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत है या फिर आपको रेगुलर पैसा चाहिए तो आप एफडी और एमआईएस की तरफ भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।